बर्ड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन संडे कमेंट्स नंबर 2 में मैं आप लोगों को वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमें सबसे पहले मनी आवा ने पूछा है, भाई मेरा तीतर डरता है यार, भाग जाता है। भाईजान, आपको चाहिए कि आप अपने तीतर को एक ऐसा एनवायरनमेंट और एक ऐसा माहौल दो जिसमें शोर और गोल का माहौल हो, जिसमें वो उसी माहौल में सेट हो जाती है। फिर वो आपसे और शोर वाली माहौल से, लोगों से नहीं डरेगा और नहीं भागेगा। उसका तरीका ये है कि आप उसमें एक केज में डालें और अपने घर के उस जगह में रखें जहाँ ज्यादा लोग बैठते हैं, जहाँ लोग ज्यादा गुजरते हैं, उसी जगह आप उसके केज में रख दें। उसको ज्यादा बाहर ना निकालें, क्योंकि अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो फिर से भाग जाएगा। तो इसको आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए किसी केज में रखें और बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ ऐसी ही जगह पे रखें। और इसके सामने मतलब 24 घंटे दाना पानी ना पड़ा रहे, पानी बिल्कुल ही निकाल दें, दाना भी निकाल दें। और शाम के टाइम आप इसको दाना दें। जब वो थोड़ा भूखा रहेगा, आपको देखेगा, दाना मांगेगा, जब आप उसको दाना दोगे, पानी दोगे, तो फिर वो जान जाएगा कि ये बंदा जो है मुझे संभालने वाला है, यही मुझे दाना देगा, यही मुझे पानी देगा। तो फिर वो आपसे नहीं डरेगा। और जब ये अमल आप हफ्ते 2 हफ्ते करेंगे, जब आप उसको बाहर निकालेंगे, हल्का फुल्का डर जाता है, भाग जाता है, लेकिन आप अगर इस तरीके से रखोगे ना, तो फिर ये इसका जो भागना और डरना ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और फिर आपसे सेट हो जाएगा। और इसके बाद हमें कबूतर बाज पूछते हैं, भाई वेरी नाइस, थैंक यू। भाई मेरे कबूतर अच्छी तरह से दाना नहीं खाते, क्यों? भाई हो सकता है कि आपके कबूतरों में कोई बीमारी आई है या कोई वायरस आया है, क्योंकि कबूतर वो परिंदा होता है जो हर वक्त दाना मांगता है और हर वक्त दाना जो है वो ढूंढता रहता है। अगर आप इसको जितना दाना दोगे वो उतना ही खाएगा और 15-20 मिनट के बाद फिर वो हजम करके फिर दोबारा जो है वो दाना मांगेगा। अगर कबूतर मतलब 100% सही हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, तो वो कबूतर बहुत ज्यादा दाना मांगेगा और बहुत ज्यादा खाएगा। और अगर उसने दाना खाना बंद किया, अगर खाता भी है, बहुत कम खाता है, तो इसका मतलब कि उसके जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा हुआ है, कोई बीमारी पैदा हुआ है। या आपको लगता तो ठीक है लेकिन वो दाना नहीं खाता, इसका मतलब उसमें बीमारी आ चुकी है या आने वाली है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने कबूतरों को हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अपने कबूतरों को एंटीबायोटिक जो है वो गोलियां खिलाएं, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि वेब्रामाइसिन कैप्सूल जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। अगर आप उस एंटीबायोटिक्स दोगे तो उसके जिस्म के अंदर जो भी छोटे छोटे बीमारियां हैं वो एंटीबायोटिक्स उसको कवर करके कबूतर रिकवर हो जाएगा। तो इसके बाद वो खाना फिर से दोबारा शुरू कर देगा। तो उसका देने का तरीका यह है, 1 लीटर पानी में 2 वेब्रामाइसिन की कैप्सूल डाल के अच्छी तरह मिक्स करके कबूतरों को ज्यादा प्यासा रख के उसको फिर पिला दें, ठीक है? क्योंकि ज्यादा प्यासा आप रखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके से सब कबूतर पानी पी जाएंगे। अगर वो प्यासे नहीं होंगे, अगर आप उनके सामने पानी डाल दोगे, रख दोगे, तो फिर बमुश्किल 1-2 कबूतर पी भी ले, लेकिन सब कबूतर इस तरह से नहीं पिएंगे। इसके बाद नंबर है खान साहब लिखते हैं, जनाब मैंने दिसंबर के महीने में भी बच्चे निकलवाए हैं, बस खुराक होनी चाहिए इनकी, पूरी साल में किसी भी वक्त आप बच्चे निकलवा सकते हैं। जी खान साहब, तीतर एक ऐसा परिंदा है जो आप साल भर इसे ब्रीड ले सकते हैं अगर वो ब्रीडिंग एज में आ चुका है। अगर वो उससे कम है तो फिर वो एडल्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद अगर उसने ब्रीडिंग स्टार्ट कर लिया तो पूरे साल आप उससे ब्रीड ले सकते हैं। क्योंकि मैंने काफी ऐसी नस्लें देखी हैं जिन्होंने जनवरी में भी ब्रीडिंग की है, जिन्होंने दिसंबर में भी की है। तो इसका मतलब जनवरी तो साल की शुरुआत है और दिसंबर उसका एंड है। अगर इन दोनों महीनों में वो अंडे बच्चे करते हैं तो जनवरी के बाद फरवरी से लेकर नवंबर तक तो वो उसका जो है ब्रीडिंग सीजन है। इस सीजन में तो वैसे ही वो ब्रीड करता है। रही जनवरी और दिसंबर की बात, मैंने अपने दोस्तों के तीतर्स देखे हैं, मैंने सुना है, मैंने अपने रिश्तेदारों के जो तीतर रखे हैं उनके तीतर मैंने देखे हैं। दिसंबर में भी मैंने देखे हैं, जनवरी में भी अंडे बच्चे मैंने करते हुए देखे हैं। खान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तीतर से हम साल भर ब्रीड ले सकते हैं। शर्त बस यही है कि उसका जो टाइम चाहता है, अगर हम उसी हिसाब से उसको टाइम दें
उसी हिसाब से हम उसको दाना पानी दें, अच्छी खुराक दें, उसका डाइट हम भरपूर उसको जो है वो उसी हिसाब से उसको दें। बाहर निकलवाना, मिट्टी देना, धूप देना, ये सब चीजें जो है उनको चाहिए। अगर अच्छी तरह से आप उसको दोगे तो वो साल भर आपको इंशाल्लाह ब्रीड देता रहता है। इसके बाद नजीब खान लिखते हैं, हाउ टू मेक तीतर नेस्ट, प्लीज टेल मी फर्स्ट। नजीब खान पूछते हैं कि तीतर का जो घोंसला होता है वो किस हिसाब से बनाते हैं। जी नजीब खान, उसके लिए 2 से 3 जो है वो तरीके हैं, और अगर आप उनमें से जो भी तरीका करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, किसी कोने में 1 इंच राइट की तरफ और 1 इंच लेफ्ट की तरफ आप रख के तो एक कॉर्नर बन जाता है। तो उस कॉर्नर में थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का मिट्टी डाल के उसके ऊपर सूखी घास डाल दें, तो ये भी एक नेस्ट होता है तीतर के लिए। इसमें वो बहुत अच्छी तरह ब्रीड करता है, अंडे बच्चे देता है। और एक और तरीका होता है जिसमें जो फ्रूट के क्रेट्स होते हैं छोटे, आप वो लेके किसी कोने में रख के उसमें सूखी घास डाल के उस तीतर से ब्रीड ले सकते हैं। एक तरीका ये हो गया नेस्ट का। और एक तरीका और भी है, जो लवर और दूसरे तरह के किस्म के जो पैरोट्स होते हैं, इनके लिए ब्रीडिंग बॉक्स होते हैं। बिल्कुल उसी शेप का बॉक्स होता है, लेकिन उसका जो सामने वाला हिस्सा जो होता है फ्रंट, वो बिल्कुल खुला होता है। अगर आप वो उस तरह के कोई बॉक्स बना के किसी कोने में सूखी घास डाल के रख देंगे तो वो उसमें भी अंडे दे के बच्चे आपको निकाल के देगा। ये तीनों तरीके बहुत बेस्ट हैं। अगर आप इन तरीकों में से जो भी आपको पसंद है, आप इनमें से एक तरीका अपने तीतर्स के लिए बनाएं, इंशाल्लाह वो उसमें अंडे बच्चे जरूर आपको निकाल के देंगे। और इसके बाद जुबैर अली लिखते हैं, भाई मेरे तीतर ने एक अंडा दिया, वो भी मेल ने बाहर निकाल कर फेंक दिया, अब वो अंडे नहीं दे रही, मुझे क्या करना चाहिए। देख भाई जुबैर अली, अगर तीतर ने अच्छी तरह से क्रॉस कर लिया है तो वो जो है अपनी नस्ल के हिसाब से, जितना उसका नस्ल है वो उसी हिसाब से अंडे देता है। कुछ नस्ल ऐसे होते हैं जो 6 अंडे देते हैं, 9, 13, 16 अंडे तक तीतरी दे सकती हैं। तो अगर वो अब अंडे नहीं दे रही है तो इसका मतलब उसने अच्छी तरह से क्रॉस नहीं किया हुआ है। अगर इसके बाद उसने क्रॉस कर लिया, अगर उसने फिर से अंडे देने शुरू किया, तो फिर सबसे पहले आपको करना यह है कि आप उसके अंडे वहां से उठा के घर में किसी महफूज जगह में रखा करें। और जब आप देख लें कि उसने अंडे देना बंद किया, मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए कि वो अंडे नहीं दे रही, तो इसका मतलब वो इसके बाद अंडे नहीं देगी। ठीक है, अंडे नहीं देगी बिल्कुल ठीक मुर्गी की तरह। जब मुर्गी कुड़क होती है ना, जब कुड़क होती है तो वो अंडे जहां भी अंडा दे के उसके ऊपर बैठ जाती है। तीतर भी बिल्कुल मुर्गी की तरह कुड़कना शुरू कर देती है। जब उसने कुड़कना शुरू किया तो आपको महसूस होगा, क्योंकि वो जब कुड़क होती है तो उसका जो आवाज है वो बदल हो जाएगा। वो अपने बाल जो है वो थोड़ा उसमें हवा भर देगा, अपने बाल ऊपर की तरफ जो है वो करेगा और कुड़क जैसी आवाजें निकालेगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा हाँ ये अब अंडे मांग रहा है। जब आप इस तरह देखें वो कुड़कना शुरू किया, कॉर्नर बनाएं, 2 इंच रख दें, उसके ऊपर सूखी घास डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता से जितने भी उसने अंडे दिए हैं तो वो अंडे सारे वहां पे रख दें, और अपने हाथों से तितली को पकड़कर अंडे की तरफ उसको अंडे दिखाएं कि यहाँ पे अंडे रखे हैं। 1-2 बार जब वो अंडे देखेगी, अगर नहीं भी बैठे तो फिर वो जान चुकी होगी कि अंडे यहाँ पे रखे हैं, तो फिर वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएगी। इसके बाद हमें हुरैन फातिमा लिखते हैं, भाई अपना सेल नंबर सेंड कर दो। जी हुरैन फातिमा, अगर आपको कुछ पूछना है तो यूट्यूब में पूछ सकते हैं। अगर कुछ और खास पूछना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको मिल जाएगा। वो लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। फिर आपको जो भी पूछना होगा आप वहाँ आके पूछ सकते हैं। इसके बाद इमदाद कामयानी पूछते हैं, भाई तीतर को फाइटिंग के लिए किस तरह ट्रेन करें। जी मैं आपको एक साफ बात बता दूं, मुझे फाइटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने तीतर सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रखे हैं, अपने शौक के रखे हैं। और जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जितना मुझे नॉलेज है, बस सिर्फ ब्रीडिंग, अंडे लेना, बच्चे निकलवाना इसी के ऊपर है। लेकिन मुझे फाइटिंग के ऊपर कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं।
اور میں لینا ہی نہیں چاہتا ایکسپیرینس اس کے بارے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا اپنے تیتروں کو لڑوانا یا دوسروں کے تیتروں کو لڑتے ہوئے دیکھنا. مجھے پسند نہیں ہے لڑائی جھگڑا تیتروں میں، بس اچھا شوق ہے. تیتر مجھے پسند ہے، بس میں ان سے صرف انڈے بچے لینا چاہتا ہوں، ان کی بیڈنگ ان سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ پتہ نہیں بھائی جان ان کی فائٹنگ کے بارے میں. اس کے بعد افراز خان پوچھتے ہیں نیو تیتر کو کیسے ٹیم کریں یا ٹرین کریں. بھائی اگر آپ اس کو کہیں سے پرچیز کر کے لاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس پہلے سے تیتر ہیں ان کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہے، کسی کیج میں علیحدہ اس کو رکھنا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھنا ہے. 1 ہفتے 2 ہفتے تک آپ اس کو اسی کیج میں رکھیں، اور جہاں آپ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں اپنے پاس لے جائیں، وہاں پہ رکھیں. اگر آپ وہ گھر میں موجود نہ ہوں تو اس کے کیج کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں، جہاں گھر کے لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں. اور اس کے سامنے دانا پانی نہیں ڈالنا ہے پورا دن، اور آپ کو پانی دینا ہے اس کو 2 بجے. اگر آپ کے پاس کھیرا اویلیبل ہو تو وہ کھیرا دیں تو پانی سے بہتر ہے، اگر نہیں تو آپ پانی دے سکتے ہیں. اس کو دن کے 2 بجے آپ اس کو پانی دیں، اور شام کے 5 بجے آپ اس کو دانا دیں. جو بھی دانا مکس دیتے ہیں، اگر باجرہ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں آپ اس کو شام کو دے دیں. اور اگر آپ اس کو تھوڑا بھوکا کر کے آپ اس طرح اس کو دانا پانی دو گے تو وہ آپ کو دیکھ کے آپ سے آہستہ آہستہ سیٹ ہونے لگے گا، اور آپ سے سیٹ ہو جائے گا. 2 ہفتے کے بعد پھر آپ اس کو اپنے گھر کے سیر میں نکال دیں. وہ کھیلے گا، گھومے گا، تو پھر اس کو آدھے گھنٹے بعد پھر پکڑ کے کیج میں رکھ دیں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ آپ سے خود بخود سیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد حیدر ربیرا پوچھتے ہیں بھائی میرے پاس 2 سال کا تیتر ہے، وہ ابھی تک بول نہیں کر رہا، اسے کیا دیں؟ جی دینا تو آپ کو کچھ نہیں ہے، بس آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا. اسے کھلانے کے لیے کچھ نہیں دینا ہوگا تو صرف ٹائم ہی دینا ہوگا. ٹائم کیسے دیں؟ ٹائم آپ اس کو اس طرح دیں کہ آپ زیادہ اس کے پاس بیٹھیں، کسی کیج میں رکھ کے آپ اس کے زیادہ پاس بیٹھیں، اور پاس بیٹھنے کے بعد آپ اس آہستہ آہستہ سیٹی بجانا چاہتے ہو جس حساب سے بس آپ کو بجانا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس حساب سے پھر آپ سے آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا. سیٹی بجائیں، اگر وہ سیٹی سے آوازیں نکالتا ہے تو ٹھیک، نہیں نکالتا تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کسی تیتر کا کالنگ ساؤنڈ اپنے موبائل میں وہ ڈال دیں، اس کے سامنے جا کے بیٹھیں، اپنے موبائل کے جو ریکارڈنگ ہے وہ پلے کریں. اگر اس نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، بولنا شروع کیا، تو اسی دوران آپ اس کو پاز کر کے آپ خود سیٹیاں بجائیں گے تو آپ کی سیٹی پر ریئیکٹ کر کے سیٹیاں نکالنا شروع کر دے گا. اسی طرح سے آپ اس کو اسٹارٹ کریں، اپنی سیٹیاں پہ اسٹارٹ کریں. پھر موبائل کا جو سسٹم ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ بند کر دیں، اور موبائل کا کو ریکارڈ آپ کو سنانا نہیں ہے، بس اپنے ہی حساب سے اس کو سیٹی بجا کے اس سے آواز نکلوانا ہے. اس کے بعد شہران ملک لکھتے ہیں بھائی جی میں نے تیتر کے بچوں کا جوڑا لیا ہے، لیکن وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. میں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں، کیسے سکھاؤں؟ پلیز مجھے طریقہ بتائیں. جی شہران ملک صاحب، آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان کو کسی کیج میں ڈال کے اپنے پاس ہر وقت ان کو رکھنا ہوگا، یا ہر وقت آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹیاں بجائیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو مطلب ان کے سامنے ہر وقت دانا اور پانی نہیں رکھنا ہوگا، اور وہ نکال دیں. شام کے ٹائم آپ ان کو دانا دے دیں اپنے ہاتھوں سے، یا اگر ہاتھوں میں نہیں پاتے تو آپ اپنے نزدیک دانا زمین پہ جو ہے وہ گرا دیں، وہ آپ کے نزدیک آ کے وہ کھا جائیں گے. اگر وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو آپ کو پانی نہیں دکھانا ہوگا. اگر 2-3 مہینے کے ہیں تو آپ ان کو پانی کی جگہ کھیرا دیں. اگر کھیرا نہیں دے سکتے تو آپ ان کو پانی میں وائڈلین ایم کی جو ملٹی وٹامن کی جو سیرپ آتی ہے آپ کو ہر میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی، وہ لے کے 1 کپ پانی میں 2 cc ملا کے اچھی طرح سے حل کر کے ان کو پلائیں. اگر انہوں نے پی لیا تو پھر وہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ ان کو دانا پانی دیں، اور جو بھی آپ چیز دیں گے، مطلب ہری پتیاں دیں گے، لوسن دیں گے، جو بھی دیں گے ہری چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ان کو دکھائیں تو وہ بھاگ کے دوڑ کے آپ کے پاس آ جائیں گے. پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ کھلاؤ. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے اپنے آپ سے تیتروں کو سیٹ کرنا. اگر آپ کے
آپ سے وہ سیٹ ہو جائیں گے، آپ سے سیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ سے بھی نہیں ڈریں گے اور بھاگیں گے بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ابھی سکھانے کا اور ان کا سیکھنے کا وقت ہے. اگر آپ اس ٹائم ان کو نہیں سکھاؤ گے، اس طرح پر ان کو ٹیم نہیں کرو گے، اس طرح آپ اپنی طرف متوجہ نہیں کرو گے تو پھر وہ جس طرح سے آپ اس کو ماحول دے رہے ہو اسی ماحول میں سیٹ ہو جائیں گے، اور پھر بڑے ہو گے پھر ان کا ٹیم ہونا، ان کا سیٹ کرنا تو پھر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے.